उसके आंसुओं का हिसाब दोगे? दोगे? दिखाओ, देखो उसके तरफ देखो। अब हंसो, अब हंस सकते हो? अब हंसी आएगी? उसके तरफ देखो और हंस के दिखाओ, तब मैं मानूं तुमको। दिखाओ हंस के। ये लोग अपने घरों को खुद से तोड़ रहे हैं और 31 तारीख से यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो ऐसे सामान है, चाहे वो चौखट हो या फिर लोहे के जो भी सामान हो, उसको निकालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको बेच करके कुछ पैसे कमाए जा सके, कुछ पैसे आ जाए ताकि इनका घर चल सके। हमने उसको ना हिंदू मोहम्मद के चक्कर में बस गलती कर दी। हमने हिंदू मोहम्मद के वोट दिया उसको। हिंदू मोहम्मद के चक्कर में हमने गलती कर दी बस खाली। हमने गलती कर दी बस खाली। हिंदू मोहम्मद के चक्कर में हमने उसको वोट दिया बस खाली। कहा गया था कि 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, मिल रहा है क्या इन लोगों को 3 लाख रुपए? इन लोगों को कोई 3 लाख या 3 पैसे कोई सरकार नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही, जीरो। 4 साल बाद तो फिर जरूरत पड़ेगा पब्लिक से। फिर पब्लिक क्या करेगा? जूता मारेगा को। हिंदुओं का ही मकान तोड़ रहे बहन के लिए। क्या गाली दूंगा भाई? हिंदुओं का ही मकान तोड़ रहे तुम। क्या बीजेपी है? क्या बीजेपी? बीजेपी क्या है क्या बीजेपी? ये गलती कर रहे हैं। जब वोट लेना तो बोलेंगे मोदी को वोट दो। जिंदगी में नहीं मोदी को वोट देना चाहिए। अब जो इस गरीबी को हजारों लोग बेघर करे हैं। गलती कर दिया इन लोगों वो बहुत ज्यादा गलती करी है। थोड़ी नहीं लेने के लिए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पब्लिक का भी सोचे यार। मेरे बाप ने पता कब से बनाया? मेरे बाप ने बचपन भी था मना पे, बचपन भी था मना पे। अब पैदा हुआ हमें, बड़ा हो गया इतना हमें भाई। मकान की लड़ना नहीं है, हमारा बचपन यहाँ पे भी था भाई। उसको ना खोड़ पड़ेगा, खोड़। उसके बच्चे ना जो उन्हें विदेश में भेजे ना, विदेश में रो के मरेंगे। उसको मरेंगे भाई, वो मरेंगे भाई। उसके बच्चे मरेंगे। रेखा पुता के बच्चे मरेंगे, भूखे प्यासे मरेंगे। रेखा पुता के बच्चे भूखे प्यासे मरेंगे भाई। ये मेरी बद्दुआ है, मेरी नहीं, सबकी बद्दुआ भाई। दिल्ली के शालीमार गांव में बुलडोजर चलने में अब सिर्फ 1 दिन का समय बचा है। 30 मई तक इन लोगों के पास टाइम था घरों को खाली करने का। उसके बाद यहां पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। हम आपको दिखा दें कि ये वही मैक्स रोड है जिसके 1 किलोमीटर के दायरे में सभी घरों को 30 फीट तक तोड़ने का आदेश जारी हुआ था दिल्ली सरकार की तरफ से। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं होती है। लास्ट में ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया और पिटीशन को खाली कर दिया कि हम इस मामले की सुनवाई ही नहीं करेंगे। अंत में आज 30 मई है और रात 12 बजे से बुलडोज़र चलना शुरू हो जाएगा। ये वही 1 किलोमीटर का दायरा है जहाँ पर कल से यानी कि 31 मई से आपको सिर्फ बुलडोज़र यहाँ पर दिखेगा। वो 50 बुलडोज़र हो सकता है, वो 100 बुलडोज़र हो सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर एक भी कच्चा मकान नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, बड़े बड़े घर बने हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर आंदोलन भी किया। ये आंदोलन तकरीबन 5 महीने तक शालीमार गांव के अंदर चला, लेकिन फिर भी ये लोग अपना घर नहीं बचा सके। और अब अंत में अगर आप देखेंगे तो ये लोग अपने घरों को खुद से तोड़ रहे हैं और 31 तारीख से यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो ऐसे सामान है, चाहे वो चौखट हो या फिर लोहे के जो भी सामान हो, उसको निकालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको बेच करके कुछ पैसे कमाए जा सके, कुछ पैसे आ जाएं ताकि इनका घर चल सके। फ़िलहाल जो हालत है इस सड़क की, आप देखिए चारों तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आएगी और सभी लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं। चौखट केवाड़ जो जितना जल्दी हो सकता है वो निकाल लेंगे। कि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तकरीबन 5:30 बज रहा है और ठीक 6.5 घंटे के बाद यहाँ पर बुलडोज़र की तैनाती कर दी जाएगी और घरों को तोड़ दिया जाएगा। आप लोग नहीं खाली कर रहे हैं? आप लोग नहीं खाली कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा भैया। हाँ, अरे इतना लट्ठो चलेंगे तो करना तो पड़ेगा ही। हाँ। अब कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे तहाँ जाएंगे ही। अब क्या करें? कितना साल से रह रहे हैं तो यहाँ पर? मुझे 45 साल हो गए। सारे गरीब को मार दिया। बताओ रोड पे पूरे, बताओ क्या कर सकते हैं? बताओ 45 साल से आप यहीं पे रहे? हाँ, ये हमारे अंकल जी हैं। मैं यहाँ गाँव से अंधा हो गया और मैंने मैडम को दिखाया तो सर्टिफिकेट। अगर तुम्हें वीडियो बनानी रेखा उपते बजाओ, हाँ। रेखा उपते की वीडियो बनाओ, उसको दो आस्वादन। आज नहीं दो, 5 साल के 2-3 साल लगे, कहाँ आएगी वो? उसके बच्चों को ना मौत ऐसी मिलेगी ना, और मेरे सामने अगर वो आ गई तो मैं खुद मार दूंगा उसको, मैं खुद मार दूंगा उसको। ये आप ही का घर है? ये मेरा घर है।
मेरा घर नहीं है, पूरा घर मेरा है, पूरा सालिमा मेरा है। नहीं नहीं, ऐसे पर्टिकुलर ये आप ही का घर हुआ ना। सालिमा मेरा भाई। कहा गया था कि 3 लाख रुपए मिलेंगे, यहाँ पर मिले आप? कहाँ मिले? कहाँ मिले? नहीं मिले? हाँ, कोई नहीं आया कुछ। अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? अब तो यहाँ मरेंगे हम तो रोड पे मरेंगे, अंधे आदमी है, रोड पे मरेंगे, और क्या बताएं। कीड़े पड़ेंगे उसके बच्चे को, कीड़े जो उसने विदेश में भाई, इधर देखा, जो उन्हें विदेश में वो विदेश में नहीं गई है, वो उसको कीड़े पड़ेंगे, कीड़े भाई। ऐसे कीड़े, यहाँ बचपन भी था हमारा बचपन था यहाँ पे, हमें मकान से दिक्कत नहीं है, बचपन भी था हमारा, हम इतने से इतने हो गए यार, हमारा बचपन था यहाँ पे। हंसने वाले हंसेंगे भाई। आपको हंसी आ रही है क्या? हंसने वाले हंसेंगे। आपका घर टूट रहा है? घर टूट रहा है तुम्हारा घर टूट रहा है? तुमको हंसी क्यों आ रही है? गाली गलौज ऐसा करना थोड़ी होता है। तुमको हंसी क्यों आ रही है? ये बताना, तो हंस क्यों रहे हो? किसी का घर टूट रहा है, क्यों हंस रहे हो? हंस थोड़ी रहा हूँ मैं भाई। जिस दिन तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलेगा उस दिन तुमको समझ में आएगा क्या होता है दर्द, उसकी पीड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो तुम। भाई ऐसे किसी को गाली नहीं देनी चाहिए ना। हंसते क्यों हो? हंस नहीं रहा मैं, क्यों रहे थे? हंस नहीं रहा, हंस गाली क्यों रहे थे? अरे हंस रहा था तो क्या दिक्कत, गाली देना जो उस पे पीड़ा जो उस पे गुजर रही है उसको समझने की कोशिश कर रहे हो तो तुम। गाली बात करो, वो आता है गाली नहीं देनी चाहिए किसी को, तो गाली मत दो। तुम्हारा हंसना भी ठीक नहीं है, उसका गाली देना गलत है तो तुम्हारा हंसना भी गलत है। भाई मेरी बेटी ने आगे भेजो। बिल्कुल भेजूंगा मैं, बिल्कुल भेजूंगा मैं, बिल्कुल भी। उसके आंसुओं का हिसाब दोगे तुम? उसके आंसुओं का हिसाब दोगे? दिखाओ, देखो उसके तरफ देखो, अब हंसो, अब हंस सकते हो, अब हंसी आएगी। उसके तरफ देखो और हंस के दिखाओ, तब मैं मानूं तुमको। दिखाओ हंस के। अरे हंसने को कहा है, तो मैं हाँ? कुत्ता है। हंसो अब। हंसने वाले हंसेंगे भाई, हंसेंगे। जैसे काम कर रहा था, समझ गई। वो बहन की लोग जीरे वाली चलो ना, ठीक, तुम जाओ। अरे जीरे वाली ना, यहाँ के आ जाए, यहाँ पे मकान तोड़ के दिखा दे भाई। ये सरकार बहन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गलत है भाई। तुम जा रहे हो, अब यहाँ पर से जाओगे यहीं पे रहोगे? नहीं जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे अब, कहाँ जाएंगे बताना। कुछ दिया नहीं, कुछ करा नहीं यार। मेरे बाप ने पता है कब से बनाया, मेरे बाप ने बचपन भी था मना पे, बचपन भी था मना पे, अब पैदा हुआ है पे, बड़ा हो गया इतना पे भाई। मकान की रणनीति नहीं है, हमारा बचपन यहाँ पे भी था भाई। उसको ना कोड़ पड़ेगा, कोड़ उसके बच्चे ना, जो उन्हें विदेश में रो के मरेंगे, उसको मरेंगे भाई, वो मरेंगे भाई, उसके बच्चे मरेंगे, रेखा पुता के बच्चे मरेंगे, भूखे प्यासे मरेंगे, रेखा पुता के बच्चे भूखे प्यासे मरेंगे भाई। ये मेरी बद्दुआ है, मेरी नहीं, सबकी बद्दुआ भाई, सबकी बद्दुआ लगी उसको। उसने ना बहुत गलत करा है उन्हें यार। हमने उसको ना हिंदू मोहम्मद के चक्कर में बस गलती कर दी हमने, हिंदू मोहम्मद के वोट दिया उसको, हिंदू मोहम्मद के चक्कर में हमने गलती कर दी बस खाली, हमने गलती कर दी बस खाली, हिंदू मोहम्मद के चक्कर में उन्हें उसको वोट दिया बस खाली, हमने उसको बना दिया। आज वो अपनी खुद की विधानसभा बेकार कर रही है, अपनी खुद की विधानसभा उसकी खुद की है। हिंदू मुसलमान के चक्कर में वोट दे दिया। हमने नहीं, सबने दिया है। बीजेपी है भाई, ठीक है, बीजेपी है, अच्छी है, हिंदुओं की रक्षा करेगी। लेकिन क्या हिंदू की रक्षा करी, क्या करा? हिंदुओं का ही मकान तोड़ रहे बहन के लिए, क्या गाली दूंगा भाई, हिंदुओं का ही मकान तोड़ रहे तुम, क्या बीजेपी है? क्या बीजेपी? बीजेपी क्या है क्या बीजेपी? ठीक है, आप बैठिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो ओके है, कोई नहीं। आप अब जो आप हाँ। महसूस कर रहे हैं इस समय, आप आइए। रो रहे हैं, एक यादें, पूरी जिंदगी सुधर जाती है, लोग कहते हैं मकान में। लोगों की पीड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये हाल है लोगों का। कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, भले बुलडोज़र आ जाए, घर के नीचे हम दब जाएंगे, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। और बहुत लंबा संघर्ष चला लोगों का यहाँ पर, ताकि किसी भी तरीके से इन लोगों का घर बच जाए, इनका मकान बच जाए, पर ये ना हो पाया। और अब कुछ ही देर में यहाँ पर बुलडोज़र तैनात कर दिया जाएगा, और कल से यानी कि 31 मई से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी घर तोड़ने की।
और हमने भी अपने माध्यम से बहुत कोशिश की कि इन लोगों की आवाज़ उन सरकारों तक पहुंच जाए जहां तक इन लोगों का कुछ भला हो जाए और शायद हो सके तो ये घर इनका ना टूटे, लेकिन इन लोगों का घर अब यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता है। अभी टूट रहा है। हाँ? अब तो गरीबों का घर घर नहीं है, अब गरीबों का घर नहीं है, अब तो हमें रोड पे अब तो तोड़ ही देंगे, अब क्या फायदा है? गलत कर रहे हैं ये। तो ये गलती कर रहे हैं, जब वोट लेना तो बोलेंगे मोदी को वोट दो। जिंदगी में नहीं मोदी को वोट देना चाहिए। अब जो इस गरीबी को हजारों लोग बेघर करे हैं, गलती कर दिया इन लोगों गो बहुत ज़्यादा गलती करी है। थोड़ी नहीं लेने के लिए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पब्लिक का भी सोचे, जो गरीब रह रहे हैं जैसे मर्जी गुजारा करते हैं, इनको तो कम से कम सोचना चाहिए भी ये कहाँ जाएंगे कहाँ करेंगे। उल्टा देना नहीं, अपना घर का अपना बैठे कहीं ना कहीं लगा के, उनके लिए तो मुश्किल है ना बात। दिल्ली इलेक्शन में कहते हैं जहाँ वहीं मकान, फिर यहाँ पर बुलडोजर लेना तो हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में 10 दिन में मुकर जाता है। ये 10 दिन के बाद इनकी चाय हो जाती जब वोट लेना। क्या करेंगे चौड़ी सड़क का लेकर के? चोरी का कोई काम ही नहीं, जानबूझ के लोगों को दुखी कर रहे हैं। ये यहाँ तो हाईवे नहीं, बम्बे हम जाते हैं, इतना बम्बे में नहीं है जो ये बड़ा है, इतना बड़ा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो इतने बड़े ट्रक चलते हैं, ये तो जानबूझ के पब्लिक को खराब करके तो दुखी कर रहे हैं। और वो भी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र, वो भी तो इसके ही है। जब बस बोर्ड ले लिया भाई छुट्टी। चलिए ठीक है सर जी। 4 साल बाद तो फिर जरूरत पड़ेगा पब्लिक से। हाँ, फिर पब्लिक क्या करेगा? जूता मारेगा मोदी को। आपका घर भी टूट रहा है मैडम? मेरा घर नहीं, किसी और को तो घर टूट रहा है ना। मतलब आप सब लोग यहीं पे रहते हैं? मेरे कहने का मतलब यही है। तो अभी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी आप लोग, आपका भी, आप लोगों में से किसी का घर है जो अभी टूट रहा है? हमें इतना पता है जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, इतना पता हो रहा है। गरीब हर बात गरीब आदमी मरता है, हर बात में गरीब आदमी मरता है। जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। अब ये जो यहाँ रहते थे वे भी यहाँ नहीं रहते। जब उनके मकान ही छीन लिए तो वो कहाँ रह रहे हैं? वो तो रोड पे रह रहे हैं। अब यहाँ के लोग यहाँ कहाँ रह रहे हैं? नहीं तो कहीं अगर विपक्ष साथ खड़ा रहता इन लोगों के तो शायद इनका घर नहीं टूट रहा होता। देखिए मेरी बात सुने, विपक्ष इसलिए नहीं आया कि भाई पॉलिटिक्स ना हो। पॉलिटिक्स की वजह से विपक्ष नहीं आया। क्या फायदा हुआ? घर तो टूट ही रहा है। हम्बल रिक्वेस्ट करी थी रेखा जी से कि भाई गरीब आदमी है, इनके मकान छोड़ दो। अगर पहले ही विपक्ष आके यहाँ राजनीति कर लेता तो शायद इनको ये होता, अच्छा ये विपक्ष में चले गए, कांग्रेस में चले गए या ये अदर्स पार्टी में चले गए। लेकिन क्या है कि इन लोगों की तानाशाही है। इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में भी, इनके हाथ पैर जोड़ने पे भी लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी। जुडिशली में भी कल जैसे ये हम हाई कोर्ट से मुकदमा में खारिज हुआ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन जहां इनको अगर हाई कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया, वहाँ इनको सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का 15 दिन का टाइम भी नहीं दिया। सीधा खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया मुकदमा। कम से कम आदमी किसी की बात तो सुने। अब वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से सीरियस केस नहीं निकल पाते। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि शालीमार बाग अभी बसा है। सीरियस केस नहीं निकल पाते इन द सेंस के मैक्स हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मिली भगत चल रही है मैक्स हॉस्पिटल वालों की? बिल्कुल वही है, जगह को खाली कराने की। बिल्कुल वही है। और क्या रीजन है? क्योंकि ये आज से थोड़ी ना, पहले सत्ता में 15 साल कांग्रेस की पार्टी भी रही है, 11 साल आम आदमी पार्टी भी रहेगी। पहले से भी यहाँ रोड निकलते थे, लोग भी निकल रहे थे, गाड़ियाँ भी निकल रही थी। फिर आज ही कैसे हुआ कि सीरियस केस नहीं निकल रहे? क्या पहले लोग बीमार नहीं होते थे? क्या पहले लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते थे? लेकिन इस सरकार के आने के बाद 1.5 साल के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि एकदम से फटाफट 3 महीने के अंदर इन्होंने नोटिस दिए और इन्होंने केस भी लड़े, इनसे रिक्वेस्ट भी करी, अपील भी करी, रेखा जी के पास भी गए कि भाई इन लोगों को मकान। ये कहा गया था कि 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, मिल रहा है क्या इन लोगों को 3 लाख रुपए? इन लोगों को कोई 3 लाख या 3 पैसे कोई सरकार नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही, जीरो। जब मैं पहली बार आया था सर तो आपसे ही मुलाकात हुई, तकरीबन 4-5 महीने पहले। सबसे पहले शख्स आप ही थे। तो उस दिन से भी आप, जितनी बारी मैं आया हूँ, आप यहीं पर दिखे। कहाँ पर नाकामी रह गई कोशिश, कहाँ पर कमज़ोर हो गई? सरकार से हार गए हम कि सरकार की जिद और ईगो के सामने सरकार ने इसको नाक का सवाल बना लिया था कि गरीबों को उजाड़ना है, उन्होंने उजाड़ दिया। और देखिए आज जुडिशली भी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में है इस सरकार के। आपको लगता है? जुडिशली बिल्कुल 100%। पहले की सरकारों के अंदर निष्पक्ष फैसले होते थे, लेकिन आज चाहे कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, दिल्ली पुलिस हो, सब इस सरकार के अधीन है। नीचे से लेकर ऊपर तक डिपार्टमेंट आज जुडिशली सब इनके अंडर प्रेशर में है। वो स्टेटमेंट आती है जो ये चाहते हैं। तो जिस तरीके का पुलिस बल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो गश्त कर रही है, वो तो भयंकर है। तो क्या यहाँ के लोग क्रिमिनल हैं? यहाँ के लोग बदमाश है क्या? किस चीज का डर है उनको?
किस चीज़ का डर है उनको? जो इतनी पुलिस फोर्स उन्होंने यहाँ भेजी वो इसलिए भेजी ताकि लोग अपने हक की बात ना कह सके या लोग उनके आगे ना अड़ सके। एक एक आदमी पे 10-10 पुलिस वाले बिठाने, ये कहाँ की औपचारिकता है? क्या ये क्राइम कर रहे हैं? नॉर्मल खाने कमाने वाले लोग हैं, गरीब आदमी है, अपने बच्चे पाल रहे थे। और अगर ये अनऑथराइज ही था, ये इनलीगल ही था, तो भाजपा की निगम में सरकार बहुत टाइम से थी। और आपको पता है कि कहीं पे भी लेंटर पड़ता है ना, एमसीडी मुंह खोल के पैसा मांगती है। तो अगर ये इनलीगल थी ये चीज़ें, तो इनके क्यों लेंटर पड़े? क्यों इनको बिजली के बिल दी? क्यों इनको बिजली के मीटर प्रोवाइड कराए गए? क्यों इनको पानी के कनेक्शन कराए गए? आप तभी कह देते ना ये सब चीज़ इनलीगल है, यहाँ पे ये चीज़ अलॉट नहीं होगी। अलॉटमेंट भी वही करा रहे हो, बनवा भी वही रहे हैं और आज तुड़वा भी वही वो लोग रहे हैं। तो ये पूरा सरकार का फेलियर है ये। और दिल्ली क्या, और आप कहीं पे भी देखो इनका तो बुलडोजर ही चल रहा है, कहीं पे भी देख लो जहाँ इनकी सरकार आई बुलडोजर। गरीब बस नहीं सकता है क्या? नहीं, गरीब नहीं बसेगा, क्योंकि इनको ये पता है ये शिफ्टिंग वोट है, कभी ये वोट कांग्रेस की तरफ चला जाए। क्योंकि अभी रेखा जी पिछली बार 2 बार का इलेक्शन इस विधानसभा से आ रही थी, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी जी ट्रिपल सीटिंग विधायक रही है। तो इनको ये डर है कि ये शिफ्टिंग वोट है, कहीं आने वाले 5 साल के बाद में ये वोट शिफ्ट ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं इसको वोटों से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि उनको पता है जो तुम्हारा पोस्ट कॉलोनी में फिक्स वोट है वो तुम्हें पड़ेगा ही, इन वोटों की जरूरत नहीं है। इस बार हाथ पैर जोड़ के इनके वोट ले लिए, इस बार इनको खत्म ही कर दिया बिल्कुल। और इन लोगों ने भर भर के वोट दिया है, लेकिन बिल्कुल इन्होंने एक्चुअली क्या उसका मान रखा, क्योंकि वो आगे पैरों में पड़ी है इनके कि इस बार मुझे जिता दो, नहीं तो मेरी पार्टी मुझे निकाल देगी। उसको इतनी वोटें दी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दिया इन लोगों ने, और उन्होंने क्या किया, इन्हीं को घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है मैम, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये अभी का मंज़र है, और मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि तकरीबन 6 से साढ़े 6 घंटे के बाद यहाँ पर बुलडोज़र कतार में खड़े हो जाएंगे और एक एक घर को तोड़ना शुरू कर देंगे। फिलहाल जो मंज़र है यहाँ पर का, तो वो एक दिन में पॉसिबल भी नहीं है कि आप सारे मकानों को ज़मींदोज कर दें, लेकिन जब ये कार्रवाई शुरू होगी ना तो ये बहुत भयंकर होगी। और अब तक मेरे ख्याल में दिल्ली के इतिहास में इतना भयंकर बुलडोज़र कार्रवाई आपको शायद ही कहीं पर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग सब लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सब लोग मालूम नहीं भैया, पूछे नहीं? आप लोग पड़ोसी हैं तो हाँ, जहाँ किराए पे मकान मिल जाएगा वहीं जाएंगे। फिर आएंगे वोट देने तो दीजिएगा। अब नहीं देंगे वोट। नहीं देंगे? नहीं। मन दुख गया। हाँ, हाँ? अब नहीं देना वोट देने जिताने के लिए कि जिन्हीं के घर तोड़े अपने और लालच दे दिया, ये करेंगे वो करेंगे, और लोगों को रोड पर ला कर खड़ा कर दिया। ठीक है।